नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी, मछुआरा और जादुई मछली। नदी के किनारे सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा सादा तथा ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक तथा लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल थी, किंतु गरीबी व चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियां इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी खुश रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा करता। उसकी घरवाली लच्छो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण दिन भर उसको ताने ही देती रहती थी और रामू चाहे जितनी ही मछलियां ले आए, वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर हो आया, पर उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी थी। उसकी पत्नी ने नाक में दम कर रखा था। रामू उसे समझाता रहा, पर मानने को वह तैयार ही नहीं थी और उससे फिर से नदी पर मछली पकड़ने जाने को कह रही थी। अंततः उसे फिर से नदी पर जाना पड़ा। वह बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, पर इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसे अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया और देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग सोने के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल में से प्रेम पूर्वक निकालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी मछली रामू की तरफ देखती हुई बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगी। बूढ़े रामू को मछली पर दया आ गई। उसने उसे फिर से नदी में डाल दिया और खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छो ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह उस पर चिल्लाने लगी। रामू ने उसे धीरज बंधाते हुए सारी घटना कह सुनाई। लच्छो ने जब सारी बात सुनी तो वह उसे कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांग कर ले आओ। बूढ़ा नानुकुर करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगी। हार कर मछेरे को उल्टे पांव लौटना पड़ा। नदी पर पहुंचकर वो तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में से बल खाती छोटी सी सुंदर मछली बाहर निकली और तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछेरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। अभी तुम जाओ, मैं घर भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछेरा जब घर पहुंचा तो घर के बाहर ढेरों खाने पीने की चीजें रखी थी। उसने अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीजें घर के अंदर रखीं। बूढ़ा अभी इस काम को खत्म भी न कर पाया था कि लच्छो फिर से बोली, सुनो जी, सिर्फ खाने पीने के सामान से क्या होता है? जाओ जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े और जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरे ने समझाते हुए कहा, देखो, अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीज़ें मांग कर लेकर आया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है। बाकी चीज़ें कल जाकर मांग लूँगा। बूढ़ी ने उसकी एक न सुनी और चीखने चिल्लाने लगी। आखिर में मछुआरे को हार मानकर जाना ही पड़ा। वह नदी किनारे जाकर फिर बोला, हे सागर की रानी मछली, मेरी विनती एक बार फिर सुन लो। मछली फिर बाहर आ गई।
मछेरे ने झिझकते हुए अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछेरा अपने घर जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्र आभूषण पहन सजी धजी बैठी है। बूढ़े को देखते ही वह बोली, सुनो जी, ये कपड़े और जेवर पहने मैं इस झोपड़ी में अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह जाकर मछली से रहने के लिए एक महल मांग लेना। बूढ़ा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही बूढ़ी ने रामू को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। मछेरे ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो बूढ़ा बोला, हे नदी की रानी, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत कष्ट झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की ज़रूरत है। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। बूढ़ा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर वहाँ एक महल खड़ा है और बूढ़ी उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब लालची बुढ़िया का लालच फिर सिर उठाने लगा। एक दिन वह सुबह सुबह मछेरे से बोली, मैंने दिन रात काम करते हुए सारा जीवन बिता दिया। तुम उस मछली से नौकर चाकर और दूसरे सुख सुविधा के सामान देने को कहो। बूढ़े ने उसे समझाने का प्रयास किया, पर बूढ़ी तो लालच में अंधी हो चुकी थी। उसने बूढ़े की एक न सुनी। मजबूर होकर मछेरा पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली मुस्कुरा के वहाँ से ओझल हो गई। मछेरा जब लौटकर वापस आया तो देखता है कि उसकी पत्नी सजी धजी आराम से बैठी है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियाँ सेवा में खड़े हैं। एक दिन बुढ़िया फिर बूढ़े से लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि बूढ़ा मछली से उसे पूरे राज्य की महारानी बनाने को कहे। जब वह किसी तरह भी नहीं माना तो वह क्रोध में पूरी तरह अपना आपा खो बैठी और नौकरों के द्वारा बूढ़े को मार पिटवाकर घर से निकाल दिया। बूढ़ा रोता कांपता नदी के किनारे तक पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर से याद किया। किनारे पर आते ही मछली ने पूछा, कहो बूढ़े मछेरे, तुम्हारी पत्नी को किस चीज़ की इच्छा है? मछुआरा बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के ही कहने पर सब कुछ मांगता रहा, पर अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुरा के बोली, कहो वो भी पूरी हो जाएगी। बूढ़ा मछुआरा बोला, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, तुम अपना धन दौलत, नौकर चाकर, महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी और जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मछुआरा अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछेरे ने उसे जगाया तो वह आंख मलती हुई उठ बैठी। आश्चर्यचकित होकर वह अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़ा उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं होती वह कभी सुखी नहीं रह सकता। बूढ़े की बात सुनकर बूढ़ी मछेरिन की आंखों से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अपनी मेहनत से की गई कमाई में ही असली संतोष निहित है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आज की कहानी आपको कैसी लगी इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।